गुण वृद्धि सवर्ण गुण वृद्धि, यौन संधि इकोजॉलसी। और हाँ यानी जो स्वर संधि है ना, उसके 4 भेद हो चुके हैं, है ना। तो दीर्घ है ना, गुण है, यण है, फिर वृद्धि, ये 4 हो चुके हैं। अंतिम जो है, मतलब जो मुख्य भेद है 5, उनका जो है 5वां जो भेद है अयादि संधि, वो आज हम लोग करेंगे। तो बच्चा सबका सूत्र याद है? प्रत्येक संधि का क्या सूत्र है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है? याद है? चलो योगिता, चारों संधि का सूत्र बताना आप। वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप, है ना। एक मिनट, क्या हो गया? लॉस्ट में, जस्ट वेट। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? मेरी आवाज? हाँ हाँ योगिता बताइए। अभी आई। आई। हाँ योगिता बताइए, चारों संधि का सूत्र क्या है क्रमशः? हाँ योगिता, चले शायद कुछ प्रॉब्लम उनकी तरफ। हाँ प्रीति बताओ आप, चार संधि का सूत्र क्या है? गुण का क्या है, वृद्धि का क्या है, स्वर यण का क्या है ना, दीर्घ का क्या है? बताइए प्रीति। सर दीर्घ संधि का तो है एकः सवर्ण दीर्घ है। हाँ हाँ वेरी गुड, अक सवर्ण दीर्घ। और गुण संधि का है आद गुण है। आद गुण, ओके वेरी गुड। और सर यण संधि का है इको यणची। इको यणची। और और वृद्धि का? और सर वृद्धि संधि का है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, वेरी गुड, है ना। चलो पवन बाबू, याद है सारे सूत्र? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? पूरा क्यों नहीं है? हाँ सर, प्रयास करता हूँ सर। तो वीडियो ऑन कीजिए, प्रयास कीजिए जी वीडियो सर। ऑन कर। हाँ बताइए, चारों वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र और वृद्धि संधि सूत्र दोनों बताने हैं आपके वीडियो जो। हाँ जी बताइए सर, जी सर। बताइए बताइए। सर दिख रहे हैं सर? हाँ दिख रहे हैं दिख रहे हैं। जी सर, दीर्घ दीर्घ संधि तो हो गया, अका सवर्ण दीर्घ। आकाश सवर्ण दीर्घ। वृद्धि संधि हो गया सर, वृद्धि वृद्धि आदेश। अच्छा वृद्धि संधि वृद्धि आदेश, पक्का? बस। वृद्धि रेची है सर। एक हाँ, मिनट एक वृद्धि मिनट रेची। एक मिनट से जाता, एक मिनट। हाँ सर गुण संधि हो गया आद गुण। आध गुण। और यण संधि हो गया इको यणची। ठीक है, दीर्घ संधि में जो आपने बोला अकह सवर्ण दीर्घ, उसमें एक शब्द है जी ना, सर। एक पद है सवर्ण। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, उसका जी सूत्र सर। क्या है? तुल्यस्य प्रथम सवर्ण सर, उसका तो सूत्र। उसमें तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम आपने बोला, तो उसमें एक प्रयत्न शब्द है, तो किस प्रकार के प्रयत्न की चर्चा है वहां पे, कौन सा प्रयत्न? प्रयत्न प्रयत्न दे रहा होगा सर, आभ्यंतरिक प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न का। यहाँ क्या है इस सूत्र में? प्रयत्न कौन सा प्रयत्न, आभ्यंतर है या बाह्य प्रयत्न, किस प्रयत्न की बात की जा रही है? सर चलो कोई नहीं। आभ्यंतर सर। आभ्यंतर, ये आप 100% बता नहीं रहे, कंफ्यूज हो इसमें। आस्य पद जो आता है, तुल्य प्लस आस्य, आस्य शब्द का क्या अर्थ है उस सूत्र में? उच्चारण स्थान। एक मिनट सोमा, एक मिनट। पवन बाबू ध्यान रखिए, है ना, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जी कोई सर। नहीं, है ना। नेक्स्ट टाइम जो है ध्यान से। जी सर, जी सर। हाँ वेरी गुड, ओके। ठीक है ठीक है। निधि, आस्य पद क्या है? जी स्वर्ण स्वर्ण संज्ञा के सूत्र में आस्य पद आता है ना, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, है ना। तो आस्य का मतलब क्या है? सर क्या मेरा है? कल लास्ट एग्जाम था निरुक्ति का, अच्छा तो अच्छा, इसके चक्कर में मैंने वो 2 क्लासेस नहीं ली कोई थी। कोई नहीं कोई आपकी नहीं। वो वाली। चलो कोई नहीं, रिवीजन करो तो पहले मैं आप, है ना, कवर करो पहले आप, है ना। जी, तो वो मैं 2 क्लासेस छूटी है, वो मैं पहले ले लूंगी।
उसके है बाद फिर बताऊंगी सर। ठीक है बच्चा, ठीक। जी जी। हाँ तनु, पवन म्यूट कर लीजिएगा आप अपने तरफ से। बताइए आज से पद का क्या मतलब, आज से पद का मतलब सर उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। ठीक है बच्चा। अरे आप क्या बोल रहे, अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो योगिता आप फिर से ज्वाइन करो, है ना, हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा। बच्चा मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर सही से? हाँ जी सर। हाँ तो करिए। तो बच्चा सारे सूत्रों को याद रखिए, है ना। चलो प्रेमलता, संधि कहाँ कहाँ होती है या संधि कब करनी चाहिए, इसके बारे में एक कोटेशन था, वो कोटेशन क्या है? कोटेशन याद है? हाँ प्रेमलता। जो सूत्र था, हाँ जो सूत्र फॉर्म में या कोटेशन फॉर्म में जो है वो क्या है? वैसे बताती हूँ, संहिता पद में होती है, उपसर्ग पद में होती है, और क्या नाम है, जैसे कि उस सूत्र में जो आपने बताया था कि के पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हम्म। नित्या समासे वाक् उच्यते। तो इसमें जैसे कि संहिता पद में हो जाती है हम्म। और उपसर्ग में हो जाती है हर जगह, ठीक है। नहीं, और समसामयिक का मुझे मीनिंग नहीं पता है, और अच्छा, वाक्य के अकॉर्डिंग होती है। पदों के बीच में, है ना, या फिर धातु और उपसर्ग को के बीच में, समास के मध्य में, या फिर वाक्य को, वाक्य के अलग अलग पदों को अलग अलग बताने के लिए, ये विवक्षाम यानी खुद पे डिपेंड करता है, वक्ता के पे डिपेंड करता है, वो वाक्य को अलग अलग तोड़ के पढ़े, है ना, या फिर एक साथ पढ़े। तो चार जगह तो उसको जो है ना कोटेशन फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। योगिता आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अपना अनम्यूट कीजिए पहले, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आपकी आवाज, शायद आपकी तरफ आज नेटवर्क इश्यू है, बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है ना। एक बार रिज्वाइन करके देखिए या ऑफ करके फोन ऑन कीजिए, तब शायद कुछ सही से आवाज आ रही होगी, है ना। तो बच्चों सारे संधि के सूत्र वगैरह याद रखिएगा, कौन सा सूत्र कहाँ प्रयोग हो रहा है, उन सूत्रों में कौन सा प्रत्याहार है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई संज्ञा सूत्र आ रहा है उसके सूत्र में तो भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो चार हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना, दीर्घ गुण यण आवृद्धि। तो उस पर आप सबने प्रैक्टिस किया था, कोई सा भी टेक्स्ट उठाकर किसने प्रैक्टिस किया है? बोलो बच्चों, किसने प्रैक्टिस किया है? হর্ষচরিত পড়েছিলাম। अच्छा हर्षित किया है? जी सर। अच्छा चलो देखते हैं कितना हुआ है आप लोग का प्रैक्टिस, है ना। चलो आज हम लोग पांचवा संधि कवर कर लेते हैं, है ना। अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या है बच्चा, किसी को आइडिया? एचो एचो यावा यावा। हाँ, एचो एवा यावा, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ देखो, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। है ना। तो अगला जो संधि है ये अयादि संधि है ना। तो इसमें भी क्या है, यर्ण संधि की तरह ही यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना है, बहुत है, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, है ना। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अयादि संधि को कैसे पहचाने, यर्ण संधि को कैसे पहचाने, दीर्घ संधि को कैसे पहचाने, या फिर गुण संधि को कैसे पहचाने, है ना, या वृद्धि संधि को कैसे पहचाने, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, है ना। दीर्घ संधि तो बहुत ही इजी है, जिसमें आप आ की मात्रा या कोई स्वर वर्ण से संबंधित। नहीं बच्चा, युक्ता आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। कोई बच्चा टाइप कर दो, है ना, टेक्स्ट कर दो इनको कि आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, शायद युक्ता को आज प्रॉब्लम हो रहा है उनके साइड से, ठीक है बच्चा। इसमें मैसेज कर दीजिए आप लोगों में से कोई भी। तो बच्चा देखिए, दीर्घ संधि में आपने देखा होगा कि जो भी सवर्ण संज्ञा है ना, वो क्या होता है, उसका दीर्घ हमें कहीं भी दिखाई देगा। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, हाँ ठीक है। तो
दीर्घ संधि का पहचानने का नियम वहां पे देखोगे कि कोई भी स्वर्ण जो है उसका दीर्घ रहता है ना। उसके बाद गुण संधि में क्या होता है, ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा जहां भी दिखाई दे वहां से उम्मीद होता है कि स्प्लिट हो सकता है पद, है ना। जैसे आप गणेश, सुरेंद्र, महेंद्र, है ना, रमेश, बहुत सारे पदों में आपने एक ही मात्रा देखा, सूर्योदय, महोदय, है ना, ऐसे पदों को आपने देखा होगा, है ना, जहां पे ए या ओ की मात्रा से वहां से भी गुण संधि के आधार पर आप स्प्लिट कर सकते हैं। वृद्धि संधि का जो सबसे आसान तरीका है, आई की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, है ना, तो वहां से ऐसे पदों को देखकर जहां पर आई की मात्रा या औ की मात्रा वहां से स्प्लिट कर सकते हो, है ना। यण संधि में क्या होता है कि कोई सा भी पद जो है तो उसमें यदि अर्ध व्यंजन है, आधा कोई अक्षर है, उसके जस्ट बाद य व र ल हो तो वहां से स्प्लिट हो सकता है ना। और आप सबको पता है य कब आता है, व कब आता है ना, र कब आता है, ल कब आता है ना। इक का यण हो जाता है जब इक के बाद उसके जस्ट बाद जो है कोई असमान स्वर होता है ना। ये सब हम लोगों ने शुद्धि उपास्य जो है वो यण संधि का उदाहरण है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा यण संधि का है ना। तो अभी फटाफट एक रिवीजन देख लो 2 मिनट में, है ना, कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो इसके लिए जो है आपको पूरा महेश्वर सूत्र आपको याद होना चाहिए, है ना। महेश्वर सूत्र के साथ साथ जो है कैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं वो भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद जो है संधि का क्या डेफिनेशन है, संधि कब और कहाँ करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने कोटेशन देखा था, है ना। सहित पद नित्य नित्य धातु उपसर्गयो नित्य समास से वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षित, ये सूत्र जो है याद रखेंगे, ये कोटेशन कंठस्थ कर लीजिएगा, अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है ना। फिर हमने देखा एक एग्जांपल कहा कि समास, ये जो संधि है एक पद के मध्य में भी हो सकता है, उपसर्ग धातु के बीच में भी हो सकता है, समास को बताने के लिए भी हो सकता है, या फिर वाक्य के अलग अलग पदों को अलग अलग करने के लिए भी प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर हमने देखा कि संधि 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर और व्यंजन को क्रमशः अच और हल संधि कहते हैं। मुख्य रूप से 5 संधियां हैं, है ना। इसके अतिरिक्त भी स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि भी होती है ना। फिर हमने देखा कि स्वर संधि में हमें इतना सब पढ़ना है ना, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं, दीर्घ संधि का जो सूत्र है अक स्वर्ण दीर्घ, है ना, इसमें अक क्या है, स्वर्ण क्या है ना, वो हम लोगों ने कोटेशन फॉर्म में भी देखा। यहाँ पे जो है स्वर्ण संज्ञा क्या है, सूत्र पहले भी हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है ना। एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है गुण संधि पढ़ा, है ना। गुण संधि का सूत्र अलग है, गुण संज्ञा का सूत्र अलग है। आद गुणा जो है गुण संधि को बताता है, जबकि अधिक गुणा में जो इंग प्रत्याहार आता है वो क्रमशः जो है ए और ओ की बात करता है ना। तो इसकी पहचान है ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा से युक्त कोई पद हो तो वहां से स्प्लिट हो सकता है। जैसे बहुत सारे पद है, अमरिंदु, सुरेंद्र, रमेश, हितोपदेश, गंगा प्लस उद्गम में आ और ओ है ना। फिर हमने यण संधि देखा कि इक जो है इक प्रत्याहार से बना कोई अक्षर है ना, तो यण में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर हो, सेम स्वर आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना। हमने इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, ये सब देखा था। और ये इक के स्थान पर यण होता है, इसके लिए क्रमशः एक सूत्र है, यथा संख्या अनुदेशा समानम। इस सूत्र के अनुसार जो है इक य में, है ना, उ व में, रे र में और रे ल में चेंज होता है। ये सूत्र भी ध्यान रखिए, एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे थे, है ना। इसी प्रकार से वृद्धि संधि का जो सूत्र है ना, एक संधि सूत्र होता है, एक संज्ञा सूत्र होता है ना। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वृद्धि रेची है, जबकि वृद्धि रादेश जो है संज्ञा सूत्र है ना। और इसे हमने देखा था कि जो है अच जो है ना, अवर्ण के बाद, अवर्ण का मतलब अ या आ दोनों होते हैं, है ना। अ या आ वर्ण के बाद एच प्रत्याहार का अक्षर हो तो जो है वहां पे वृद्धि हो जाता है ना। सबसे आसान तरीका है किसमें, वृद्धि संधि के लिए जो आई की मात्रा या फिर ओ की मात्रा होगा तो वृद्धि संधि ही होगा, है ना। स्प्लिट करके हमने बहुत सारे शब्द प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग जो है अयादी संधि पढ़ेंगे। अयादी संधि का जो सूत्र है ना, जो आपने वृद्धि संधि में पढ़ा है ना, ए या आई, है ना, उसको भी ध्यान रखना। सूत्र है यहाँ पे एच ओ आई। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे इस सूत्र में एक इस तरह का एक सिंबल है जो हल्का से एस फॉर्म में दिखाई देता है, इसका क्या नाम है संस्कृत में, और इसका उच्चारण किस तरह से? अवग्रह। हाँ अवग्रह। हाँ बच्चे, इसको कहते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं बच्चा? अवग्रह। अवग्रह।
क्या बोलते हैं, अवग्रह, है ना, ये जो है अवग्रह, अवग्रह कहते हैं। और इसका उच्चारण कैसा हाँ, इसका उच्चारण कैसा होता है, मतलब किस अवर्ण की तरह, ओ की तरह होता है। अवर्ण की तरह, है ना, एचो ए, है ना, एचो ए वा यावह, है ना बच्चा, ये जो है सूत्र है। ठीक है बच्चा, इस सूत्र को जो है कंठस्थ याद रखेंगे। चलो बच्चा, याद हो गया? कितने अक्षर दिख रहे हैं उसमें, कौन सा प्रत्याहार दिख रहा है बच्चा आप लोग को? 4 अक्षर दिख रहे, एज आया। प्रत्याहार कौन सा दिख रहा है? प्रत्याहार एच प्रत्याहार। एज प्रत्याहार, एच और एच प्रत्याहार दिख रहा है और इसमें आएगा ए ओ यो। चलो ए ओ ए आई औ। ठीक ठीक ठीक, देखो बच्चा, है ना, चलो इसमें प्रत्याहार जो आ रहा है इस सूत्र में, है ना, एच प्रत्याहार आ रहा है। ठीक बच्चा, और आपने महेश्वर सूत्र याद किया होगा तो उसमें देखा होगा कि एच के मतलब एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है। एक तो ए आता है, इसको क्या पढ़ते बच्चा, पहले अक्षर को क्या, ए, उसके बाद ओ ओ ए ओ, आगे ए आई, आगे औ। वेरी गुड, तो ये कहते, आई औ। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा। और ये सूत्र हमने यण संधि में भी देखा था, याद आ रहा बच्चा, यथा संख्यम अनुदेशा समानम, है ना। ये अयादि संधि कहता क्या है ना, कि एच प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है ना। सूत्र को याद रखोगे तो सूत्र से ही क्या बन जाएगा बच्चा, ये जो क्रमशः में अय आएगा या अव आएगा या आय आएगा या आव आएगा, ये सूत्र के माध्यम में ही है। सूत्र को कंठस्थ याद कर लेंगे, एचो अय वा, है ना, एचो अय वा यावा। घर में किसी को 10 बार बोल दो, 2 बार या उसका नाम रख दो, बिल्कुल याद होगा, ये सूत्र कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो क्या है सूत्र बच्चा, एचो एवा यावा, एचो एवा यावह। ठीक है, विस्तार के बच्चा ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि एच के स्थान पे क्या हो जाता है बच्चे, क्रमशः, है ना, यथा संख्यम अनुदेश समानम सूत्र के द्वारा, है ना, एच प्रत्याहार जो है एवा यावा में बदल जाता है। ए जो है अय में बदल जाएगा, ओ जो है अब में बदल जाएगा, अय जो है आय में बदल जाएगा और औ जो है आब में बदल जाएगा, है ना। तो सूत्र भी ध्यान रखना है, कौन सा सूत्र किस संधि का है ना, और उसका मीनिंग भी ध्यान रखना है कि ये सूत्र क्या करता है। ठीक है बच्चा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर अयादि संधि है या यहाँ पे गुण संधि है या वृद्धि इत्यादि, है ना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, क्या है बच्चा यहाँ पे, चलो, यानी हमेशा ध्यान रखना कि अयादि संधि में, है ना, हमेशा जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर होगा, प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या होगा बच्चा, या तो ए होगा, है ना, या फिर ओ होगा, या फिर अय होगा या औ होगा। इन चारों में से कोई एक अक्षर होगा। ठीक है बच्चा, यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या होगा बच्चा, या तो ए होगा या तो ओ होगा या अय होगा या औ होगा। इन चारों में से कोई एक होगा, अर्थात एच प्रत्याहार होगा। कौन सा प्रत्याहार होगा बच्चा, हाँ, कब कहां पे होगा, प्रथम पद का अंतिम अक्षर कहां पे होगा बच्चा, बताओ। हाँ, अंतिम अक्षर पे होगा। हाँ, तो अगर ऐसा कंडीशन किसी भी दो पदों के मध्य में प्रथम पद के अंत में, पदांत के अंत में इन चारों में से कोई एक अक्षर या उसका मात्रा युक्त तो कोई पद हो, तब ऐसे कंडीशन में एक किस में बदलता है बच्चा, एक किस अय में। वेरी गुड, ओ अब, वेरी गुड, अय आय में, और औ आव में। वेरी गुड, चलो
अब यहाँ बताओ बच्चा, यहाँ पे ये हरे है ना, हरे में कौन सा है? हर ए यही या के ऊपर एक ही मात्रा हो जाएगी। और यहाँ पे कोई सा भी पद हो, है ना, तो क्या बन जाता है बच्चा? ये ए किस में बदल जाए? आई में, है ना। हर ए। अब ये बदल गया, ये जो ए है किस में बदल गया है? आय में। ठीक, अब अगला क्या करना है ना, कि जो भी ए जो है कौन बदला है? ए की मात्रा ये वाला बदला है। यहाँ पे जो हर र में जो ए की मात्रा है ये बदल गया है आय में। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा, जैसे ही हमने र में से ए की मात्रा का यूज कर लिया तो ये क्या हो गया होगा? हलंत में आ गया होगा, है ना, आधा हो गया होगा। जैसे हम स्वर किसी भी व्यंजन में से स्वर हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है? हलंत में आ जाता है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब र में जो ए की मात्रा आया था वो किस में बदल गया बच्चा? आय में बदल गया, है ना। उसके बाद ये जो यहाँ पे दूसरे पद का प्रथम अक्षर है वो एज इट इज यहाँ पे लिखो। ठीक, अब इसको सबको जोड़ दो, है ना। र हलंत और अ, है ना, किसी भी व्यंजन वर्ण में, अर्ध व्यंजन वर्ण में जैसे भी कोई भी स्वर ऐड होता है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है ना। र हलंत में अ जोड़ देंगे तो र क्या जाएगा? र हलंत पूरा बन जाएगा। ठीक है बच्चा, अब य हलंत में ए जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगा। ए की ए की नहीं, ए बोलोगे तो ये इस फॉर्म में इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। ए सुनो, ए जी, है ना, बोलते हैं ना, घर में सुनते होंगे आप लोग भी। तो ये ए है, ए फॉर एप्पल वाला जो आप लोग बोलते हैं ना, ए है, ये ए है, है ना। ए इधर आओ, ए इधर आओ, अंतर है ना। तो ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन पे जो है ना, ए क्या है, ए क्या है, ओ क्या है, औ क्या है ना, ध्यान रखिएगा। यानी हमेशा ये ध्यान रखना, अयादी संधि में कोई सा भी अक्षर जो है आधा नहीं होगा। यर्ण संधि में हमने क्या देखा था? यर्ण संधि में य व र ल से जस्ट पहले क्या होता है? कोई ना कोई एक अक्षर आधा होता है पूरे पद में। यर्ण संधि का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। यर्ण संधि का पहचानने का नियम कि ये जो यर्ण संधि पे टूटेगा तो इसके लिए क्या होता था बच्चा? उस पद में कोई ना कोई एक अक्षर क्या होता था? अर्ध व्यंजन होता है ना बच्चा। अगर गौर किया होगा आप सबने यर्ण संधि के लिए, तो यर्ण संधि का नियम क्या बच्चा? कोई ना कोई एक अक्षर आधा दिखाई देगा, उस आधे अक्षर के जस्ट बाद य व र या ल, इन चारों में से कोई एक अक्षर होगा ही होगा, है ना। तो बच्चा आप कंफ्यूज मत होना कि कहां पे यर्ण संधि है, कहां पे अयादी संधि, क्योंकि यर्ण संधि में भी य व र और ल आता है। र और ल तो बिल्कुल जो है अयादी संधि में कॉमन नहीं है, लेकिन अयादी संधि में आपको य और व मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि पता नहीं यहाँ पे वृद्धि होगी या फिर अयादी होगी, या यर्ण होगा, या गुण होगा, या दीर्घ होगा। दोनों में अंतर अयादी और वृद्धि में, म्यूट कर लीजिएगा अन्य बच्चे, है ना। अयादी और यर्ण में अंतर है कि यर्ण, कोई भी पद यर्ण संधि पे जब भी टूटेगा जब उस पद में कोई अर्ध व्यंजन हो, अर्ध व्यंजन के जस्ट बाद य व र ल में से चारों में से कोई एक अक्षर हो। जबकि अयादी में क्या हो? कोई सा भी पद जो है अर्ध व्यंजन नहीं होगा। ये अंतर याद रखना बच्चा है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा अयादी पे है या कौन सा यर्ण पे है। बच्चा समझ में आ रहा है? अयादी और यर्ण में कैसे हम पता करेंगे कि ये अयादी में टूटेगा, ये यर्ण में टूटेगा? क्लियर है बच्चा? ये चीजें, ये फैक्ट याद रखना बच्चा। ये हाँ, ये एज ए ट्रिक पे ध्यान रखना है कि कौन सा पद यर्ण पे टूटेगा, यर्ण संधि के आधार पे टूटेगा, कौन सा अयादी। ठीक है, जब आप संधियों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से, है ना, पढ़ेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से पद में अयादी है, कि कौन से पद में यर्ण है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा गुण है, कौन सा वृद्धि। वृद्धि तो सबसे इजी है, आई की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, है ना, बहुत इजीली आप बता देंगे, है ना। वहां से आप स्प्लिट कर सकते हो, है ना, अ या आ लगा के, है ना। दीर्घ बहुत इजीली कर सकते हो, गुण ए या ओ की मात्रा। यर्ण वाले में अर्ध व्यंजन के बाद य व र ल हो, है ना। और अयादी में कोई सा भी व्यंजन अर्ध नहीं होगा, पूरा का पूरा जो है अक्षर होगा, और अक्षर के बाद जो भी स्वर होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें मात्रा लग जाए। या तो
अय आएगा, अब आएगा, अब आएगा या आय आएगा, यही चार में से कोई एक अक्षर आएगा। एक अभी हमने एग्जांपल देखा अय का, अब का देखते हैं या फिर आब का देखते हैं या अय का देखते हैं। देखो क्या क्या बनता है ना, कैसे पहचानेंगे हम लोग इसको आगे। सूत्र को याद रखोगे तो बहुत सारे इजीली बन जाएंगे। जैसे दूसरे वाले पद में, दूसरे पद का प्रथम अक्षर में क्या है बच्चा? दूसरे पद के प्रथम अक्षर में क्या है बच्चा? बोलो। ओ है, वेरी गुड। उसके बाद प्रथम पद का, दूसरे पद का अंतिम अक्षर क्या है? अ, वेरी गुड। ए बच्चा अ। तो ओ क्या आता है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ओ किस में बदल जाएगा बच्चा? ओ किस में बदलता है? जैस अब में अब, वेरी गुड। ओ जो है अब में बदल गया, ठीक। यानी भा की जगह, भा में जो ओ की मात्रा है ना, जैसे मात्रा हमने हटाया तो ये हलंत में आ गया, आधा हो गया। और भा में जो ओ की मात्रा है, अब उसको किसमें बदल गया? अब में बदल गया, वेरी गुड। उसके बाद ये जो अति है एज इट इज लिख दो। हमें बदलना है हमेशा एच प्रत्याहार को वहां पे ए ओ आई या अ है ना। अब देखो कि भ हलंत है और इसमें अ है, इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा भ बन जाएगा। व हलंत है और यहाँ पे अ है, इन दोनों को जोड़ोगे है ना, पूरा भ, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा व हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने अक्षर है ऐड कर दो, यानी जो भी पद है उनको पूरा लिख दो, जो भी अक्षर इसमें दिख रहा है ना। अब मान लीजिए हमने यहां बनाया है ना, ध्यान से देखा, अगर ऐसे दिया होता तो हम तो बहुत इजीली ऐसे कर रहे हैं है ना, या इसका भवती हो गया। मान लीजिए अब ऐसे पद दिया हुआ है, अब हमें रिवर्स जाना है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये इसका रिवर्स ये बनेगा, है ना बच्चा। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि य है ना, यानी अय अब है ना, आय या आव, यानी किसी भी पद में क्या हो? अय आ रहा हो, अब आ रहा हो, या आय आ रहा हो, या आव आ रहा हो। जैसे हम प्रथम पद को ही देखते हैं, इस पद में देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? यह तो दिख रहा है, यह दिख रहा है ना बच्चा, है ना, यह दिख रहा है। इस य से जस्ट पहले वाले अक्षर को देखो, है ना। इस यहाँ पे यह तो कंफर्म हो गया कि यह दिख रहा है। इससे जस्ट पहले क्या है बच्चा? र है ना। र में कौन सा स्वर दिख रहा है? अ, यानी अ और यही दिखा, यानी ये 100% किस पे टूटा होगा? ये अयादी संधि पे टूटा होगा। यानी हमें किस पे फोकस रखना है कि जो भी व्यंजन है, जो भी पद है, वो एक तो पूरा लिखा होना चाहिए, उसमें कोई सा भी व्यंजन वर्ण अर्ध नहीं होना चाहिए। तो जैसा पहला स्टेप है कि कोई सा भी व्यंजन अर्ध व्यंजन न हो, तो इसका मतलब है कि वो अयादी संधि पे जा सकता है ना। दूसरा पहचान क्या है कि अ आय या अब आय या आय या आव आय। जैसे दूसरे वाले में भी देखो कि वह तो होना चाहिए, या वह या उससे पहले आ की मात्रा, या वह हो या उससे पहले आ की मात्रा हो, है ना। इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो पूरा यह बन जाएगा, ये वह बन जाएगा, ये आ की मात्रा होगा फिर यह होगा, या फिर आ की मात्रा होगा फिर वह होगा, है ना। यानी किसी भी पद में, है ना, आ की मात्रा और यह हो। अभी हम लोग इन दोनों का भी एग्जाम्पल देखेंगे। आ की मात्रा वह हो तो ये भी अयादी संधि पे ही टूटेगा। जैसे अभी तीसरा भी देख लेंगे, है ना। जैसे अब ये नय प्लस अक है, तो नय का जो है कौन सा अक्षर है? नय का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है बच्चा? कौन सा है स्वर? कौन सा प्रत्याहार आ रहा है? बोलो। अय आ रहा है, अय आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, वेरी गुड। उसके बाद दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या है? अ है, वेरी गुड, है ना। अब ये अय किसमें टूटेगा? अय किसमें टूटेगा बताओ? आय में, वेरी गुड, है ना। यानी वेरी गुड, है ना। आय में यह हलन, वेरी गुड। तो न में से हमने अय को बदल दिया आय में, तो न हमारा बेचारा क्या हो गया? ये हलंत में अधूरा हो गया, है ना।
उसके बाद न पे आई की जो मात्रा है ये बदल गया आय में, है ना, आय कर दिया हलन, है ना। उसके बाद जो पद है अक, वो अक लिख दो, है ना। अब इन सब को क्या कर दो, जोड़ दो। ये जो न हलंत है इसमें आ की मात्रा आएगा तो क्या बनेगा, ना। बचपन में आपने देखा होगा वन मिलियन, है ना। वेरी गुड। अब यह हलंत में आ जोड़ दो तो ये पूरा यह बन गया। उसके बाद जो क है क लिख दो, क्या बन गया, नायक, है ना। यानी हमें क्या देखना, हाँ नायक, वेरी गुड। यानी आ की मात्रा हो फिर यह हो, आ की मात्रा हो या फिर जस्ट बाद यह हो, तो इसका मतलब 100% जो है ये अयादी संधि पे टूटेगा। उसी प्रकार से मुनो अयम, है ना। मुनो अयम में जो मुनो में जो औ है लास्ट में क्या, कौन सा प्रत्याहार आ रहा है, औ आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद अ है, वेरी गुड। कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमेशा जो है प्रथम पद का अंतिम अक्षर एच होना चाहिए। तो ओ जो है किसमें बदलता है बच्चा, ओ जो है किसमें बदलता है, अब में अब में या आब में, अरे आब बच्चा, हाँ वेरी गुड, आब में, वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, है ना। हाँ, इसका मतलब है, देखो इसमें ओ आया, है ना, और अ आया, तो ओ जो है आब में बदल गया, है ना। तो यानी न में जो ओ की मात्रा है हटाए तो मुन, है ना, न हलन, है ना। इसको अच्छे से सीखना है बच्चा, है ना। तो जैसे ही मात्रा हटाए तो न हलंत हो गया, और हमने देखा न में ओ की जो मात्रा है ये आप में बदल गया, तो आप करो, है ना। उसके बाद अयम पद है, अयम लिख दो, है ना, अयम लिख दो या अ लिख दो, है ना। तो न में आ की मात्रा ऐड हुआ तो मुना, है ना। व में अ जोड़ दिया तो व, है ना। उसके बाद जो पद है एज इट इज लिख दो, मुनावयम। यानी हमें किस पे फोकस रखना है कि या तो अ हो, अब हो, है ना, आ की मात्रा आय हो, है ना, या फिर आब हो। इनको शॉर्ट फॉर्म में, है ना, य हो, वह हो, है ना, या फिर आ की मात्रा हो फिर य हो, है ना, आ की मात्रा हो या वह हो। ऐसा कंडीशन जिस भी पद में दिखाई दे, है ना, जिसका इसका हमने बनाया हरे, है ना, इसका बनाया भवती, इसका बना हमारा नायक, नायक, इसका बना, है ना, इसका मुनावयम। तो आपने देखा ये जो है इस पद में या इस पद में या इसमें या इसमें किसी में कोई सा भी व्यंजन अर्थ नहीं है, आधा व्यंजन कहीं भी नहीं है ना। तो अयादी संधि का जो पहला लक्षण है, देखने तो कैसे पता चलेगा कि वो जो है अर्ध व्यंजन वाला ना हो। ठीक, चलो हो गया। दूसरा हमें क्या देखना है कि उसमें जो भी अक्षर है वो य व या आ की मात्रा फिर जस्ट य हो, आ की मात्रा जस्ट व हो। ये इन चारों में से कोई एक कंडीशन है अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चारों में देखो या किसी में भी देखो। इसमें देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल य आ रहा है, व भी आ रहा है, आ की मात्रा भी आ रहा है फिर य आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है फिर व आ रहा है ना। इसका मतलब है ये अयादी संधि पे ही टूटेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी। अब हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे शब्द हैं प्रैक्टिस, है ना बच्चा। तो इस पे जो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे, है ना, बहुत सारे पद हैं। जैसे बच्चा एक मिनट, कौन कौन है आज एक बार देख लें। 23 बच्चे हैं आज। योगिता आपकी आवाज, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? शायद कोई प्रॉब्लम है। उदय आप वहां जाने वाले थे ना, गए नहीं? हाँ सर, वो मैं कॉल किया था लेकिन वो बोले थे कि जो किया होगा वही आएगा। कभी अच्छा में। अच्छा, फर्स्ट टाइम था आपका ना, तो फर्स्ट टाइम तो अलाउ तो था। जी सर।
नहीं, वो कॉल किए थे तो मना कर दिए हमको। अच्छा, तो मुझे बताते। मन था आपको जाने का? जी। अरे तो जब दोबारा बात कर लेते हैं। मैंने बोला था ना कि कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना? ऐसा थोड़ी है कि होता है क्या? हाँ, अब तो बच्चा रात हो गया ना, 8 बज के। आज 5-6 बजे बताते तो मैं फोन अगली कर बार देता। चले जाएंगे। तो ऐसा करना, तो इस पर हम लोग क्लास के बाद बात कर लेंगे, है ना? चलो बच्चा। हाँ, ट्विंकल बताना पहले पद का क्या बनेगा और कैसे कैसे आपने इसको समझा, फिर कैसे ये बनेगा, बताओ ट्विंकल। हाँ ट्विंकल, जी भैया। बताइए, फर्स्ट का बताइए। जी भैया जी। हाँ बताइए। ये नयनम बनेगा। कैसे बच्चा? नाम में एक ही मात्रा है ना? उस हाँ तो इसका अय हो जाएगा। देखा? ओके, वेरी गुड। तो क्या बनेगा? नयनम। अय। ना, अय। वेरी गुड, है ना? बहुत सुंदर। उदय बाबू बताइए। ये तो अभी हम लोग किया भी था। ये सेकंड छोड़कर थर्ड वाला बताइए। थर्ड वाला, गृह प्लस आगतः। गृह प्लस आगतः। जी सर, बता रहा। हम्म। बाकी बच्चे भी सोच के रखिए। बाकी बच्चे इधर सोच के रखिएगा आप लोग। बाकी बच्चे बनाइए। गृह है गता। गृह है गता। गृह। सही से गृह, सही से बच्चा, उदय बाबू। जी। तावेव है लास्ट में। बाकी बच्चे इधर बनाइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? क्या आएगा? बना लिया सर, बोलो। नहीं नहीं, रुको रुको, सुन जाता हूँ। हाँ उदय बाबू बताइए। गृह प्लस आगतः क्या बना? उदय बाबू जी भैया। बताइए। गृह गता। गृह गतः, ये कह रहे गृह गतः, ये कह रहे हो? कैसे बच्चा? बहुत सिंपल है, ध्यान से। गृह के बाद ये आएगा ना ये। उदय बाबू, गृह, गृह में क्या है? एक ही मात्रा है ना? उसके बाद आ की मात्रा है, आगता का। एक किस में बदलता है? अय में बदलता है ना? तो गृह में, है ना, ये हमने मात्रा हटा लिया तो हलंत हो गया। हलंत, है ना? ए इसमें था तो ए का अय हो गया, है ना? उसके बाद आगता पद एज इट इज लिख दो, यही पद है। तो हा हलंत में आ जुड़ा तो पूरा हा हो गया, है ना? यह हलंत में आ की मात्रा ऐड किया तो या आ गया, है ना? उसके बाद ग अतः, है ना? गृह यागतः, है ना? शब्द बना गृह प्लस आगत, गृह गृह यागतः, है ना बच्चा? उदय, जी भैया। है ना? समझ में आया ना? हाँ, जी। ध्यान रखिए आप। बाकी सब पद को आप बनाइए सभी कोई, है ना? चलो, तनु, नीलम है आज? नीलम, नीलम की आवाज नहीं आई आज। छुट्टी पे है क्या नीलम? नहीं आई सर। छुट्टी पे है। बताओ कितना नुकसान हो रहा है उसको। है शिल्पी महोदया है? शिल्पी महोदया भी नहीं है। चलो नहीं आई, नहीं चलो, आई। स्नेहा, नीचे वाला बताओ।
गृह आगमन। हाँ, गृह प्लस इसका आग, होगा गृह यागमन। गृह यागमन। या गमनम, वेरी गुड, है ना, गमनम, हाँ। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। चलो, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे शब्द को, बाकी नहीं सर। नहीं भैया हाँ। कोई समस्या नहीं है। चलो 1 मिनट में बच्चों से, चलो संगीता बताइए, जी भैया पूछिए। बताइए। जयती, जयती, जयति। जयति, एक मिनट हाँ एकदम सोचो सोचो, आराम से सोचो। भैया, इसमें आई है, आई। हाँ बोलो बोलो, जयति, इसमें आई आएगा भैया। क्या क्या पद बनेगा? पद क्या बनेगा बताओ, पद बताओ। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट, हाँ बताओ। जयति क्या बनेगा? आएगा तो इसमें आई। हाँ तो क्या बने कि पहला पद क्या बनेगा? जयति, अति, अति क्यों आएगा? नहीं, अति तो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज हूँ इसमें। जे होगा क्या? ना पहला पद। भैया इसमें, हाँ बोलिए भैया। भैया इसमें आएगा तो आए, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। कैसे कंफ्यूज बच्चा? देखो क्या है, क्योंकि हमने क्या देखा बच्चा, या हो, है ना, वह हो, या फिर पहले आ की मात्रा फिर जस्ट या हो, है ना, आ की मात्रा फिर वह हो, इस तरह का कंडीशन आपको दिख रहा है, इस तरह का, है ना। अच्छा, हाँ। तो हमें कहा इसमें इसकी बात करते हैं, इसमें यह है ना, कोई अक्षर के अर्ध व्यंजन तो है नहीं, यह है, यह से पहले कोई मात्रा भी नहीं है, कोई मात्रा भी नहीं है ना, इसका मतलब इस वाले पे टूटेगा, है ना, यह, है ना। यह कब आता हो, ये वास्तव में किस फॉर्म में? इस फॉर्म में है, इसको अलग अलग, है ना। इसका मतलब है कि ये कब आया होगा, आय कब आया होगा? जब ए रहा होगा, है ना, ए ही आय में बदलता है ना, तो इसका मतलब इस या से पहले जो पद है उसको, उस पे ए की मात्रा लगा दो, जे प्लस, अब इस या पे किसी चीज की मात्रा है क्या? कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? आ की मात्रा दिख रहा है, हाँ, आ स्वर है, आ लिखो, उसके बाद जो पद है एज इट इज लिख दो, जे प्लस अति। यानी सारा खेल जो है इन चारों के बीच में ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस आएगा, है ना। शब्दों को देखो, और जो ट्रिक है, आय है कि आय है, या अब है या अब है ना, इस फॉर्म में कहीं भी दिखाई दे रहा है। और हमने तो देखा ही है कि कोई अर्थ व्यंजन नहीं है, और ये यह वह का खेल है, तो इसका मतलब कि ये वृद्धि, ये अयादी संधि में ही आएगा, है ना, नाम में ही अयादी, है ना, अय हो, अब हो। बोलो बोलो। इसका नीचे वाले का मेरे को आ गया, इसका चेनम, चे प्लस अनम होगा, चेनम। वेरी गुड, ऊपर वाले की तरह बन जाएगा टूट। हाँ, है ना। चलो अब संगीता समझ में आया आपको कुछ समस्या? हाँ जी, नहीं भैया, कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। चलो ध्यान से बाकी चीजें आगे भी देखो, है ना। चंदा बताओ, गुरवे, गुरवे बताइए, चंदा है? हाँ सर, मैं वही गुरुवे का सोच रही हूँ, क्योंकि हाँ, ये सोचो। एनम वाला तो समझ आया। गुरुवे को अगर मतलब बांटेंगे तो यहाँ अब आ जाएगा। हाँ, तो कैसे बनाइए देख लेते हैं, जैसे ग अब अच्छा, भैया इसमें गुरु और ए हो जाएगा। नहीं गुरु कैसे बच्चा, कैसे आएगा वो? गुरु समझ नहीं आया हाँ देखो बच्चा, क्या है ये, वह है ना, ये वह है, उससे पहले र है, र में कौन सा स्वर है ना, आ है, आ स्वर है ना। 1 मिनट, इसको इरेज कर दिया, है ना। ध्यान से बच्चा, ये जो है ना माइंड गेम है, संधि जो बिल्कुल माइंड गेम है, इसमें जो है एकदम बिल्कुल बारीकी से सोचना है, लॉजिक लगाना है। संधि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ना। गुरवे पद में व आ रहा है, चलो व का कंडीशन है, व से पहले र है, र में कौन सा स्वर दिख रहा है? अ स्वर दिख रहा है। तो अब ये बन रहा है, अब ये अब कब आया होगा बताओ चंदा, अब कब आता है?
अब आता है जब वो होता जब है। जब जब इस- ओ ओ होता है या जब आओ होता है। के ओ स्थान ओ पर या ओ नॉट आओ, है ना। चंदा ध्यान से, है ना, कोशिश कीजिए क्लास में ही चीजें समझ में आ जाए और चिंतन कीजिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है ना। अब किस में बदलता है? ओ में। जब ओ रहा होगा तभी अब में बदला होगा। तो यानी इसमें जो गु र वे पद है वो आ रहा है, वह से पहले जो अक्षर उसको देखो, उसमें कौन सा स्वर है? अस्वर है। तो अब, गुरु है ना, तो इसमें पहला पद क्या बन गया होगा? र में ओ की मात्रा लगा दो, मात्रा गुरु गुरु प्लस कर दो। अब देखो कि ये जो व आया है ना, वहां पे कौन सा स्वर दिख रहा है आपको? स्वर बता। आस्वर, आस्वर दिख रहा है? ए तो ए नहीं ए ए, ए बस ए लिख दो। क्लियर? गुरु प्लस ए, यानी हमने क्या देखा? दूसरे पद का प्रथम अक्षर जो है वही उसका मात्रा लग जाता है ना। अय हो, अब हो, आप हो या आए हो, है ना। तो इस तरह से पवित्र का बताओ बच्चा। नीतू, पवित्र पद का पो प्लस इत्र। प प्लस इत्र। प प्लस, पो अच्छा प पो, प्लस ओ की मात्रा प्लस इत्र। प पर ओ की मात्रा प्लस इत्र। जी सर। पक्का? पक्का। हाँ बच्चा बताओ, सही है? जी सर। कोई समस्या? सही है सर। है ना। हाँ सर। पवित्र में भी हमने क्या देखा कि जो वह है वह दिख रहा है, वह हो यह हो, है ना, या आ की मात्रा फिर वह हो, या आ की मात्रा फिर या यह हो। हमने देखा यहाँ पे वह है, वह से पहले जो पद है अक्षर है उसको देखो, ये प है। प में क्या है? कौन सा स्वर? अ है। फिर वह, अ और वह कब आया होगा? जब ओ की मात्रा रहा होगा। तो पो हो गया, प्लस करो। इस वहां पे किस चीज की मात्रा है? हरस्व ई की। हरस्व ई लिखो, फिर उसके बाद जो है पूरा लिख दो। क्लियर? गायना पद का बताओ। कामनी, गायना। गई धन अयन। बच्चे रुको रुको, जयपाल रुको रुको, जयपाल, है ना, आपके लिए भी वर्ड है ना, आएगा, वर्ड बहुत है ना। हाँ कामनी, गायना पद का बताओ। कामनी है? देखना सुझाता है कामनी? कामनी अगर है तो आप बताओ। नहीं है? कामिनी नहीं आई सर। चलो जयपाल बताइए, क्या बता रहे थे आप? गायना में गई धन अयन। गए, गई, हाँ। गए प्लस अनहा। सही है बच्चा? जी सर। है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यह है, यह से पहले आ की मात्रा, यह है, यह से पहले आ की मात्रा, है ना। तो यानी ये वास्तव में किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। आ कब आता है बच्चा? कब आता है? ए हो या ए हो या ओ हो या आव हो? कब ए? वेरी गुड। तो ए की मात्रा लगाओ, प्लस करो, फिर देखो इस यहाँ पे किस चीज की मात्रा है? कौन सा स्वर है? तो अ स्वर है। अ लिख के उसका बाद के अक्षर। बहुत बढ़िया जयपाल, है ना। चलो रावण। पवन बाबू बताइए, रावण। रावण जी सर। बताइए पवन। रावण, ये जो रावण है उसमें बताइए। हाँ सर। रेज। रे, पक्का रे? रे। ये बोल रहे रे हाँ प्लस सर। और बच्चे गलत कर रहे हो। देखो वाह है ना बच्चे, वो सर, रे 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 सर, रे। रे या राव क्या? राउ राउ। राव राव ओ की मात्रा। बच्चे यहाँ, यहाँ वह है, फिर आ की मात्रा है, यानी आव है ना। आव कब आया होगा? जब ओ से। औ से, है ना बच्चा। तो पहले हमें याद रखना है कि एचो एवा यावह सूत्र में एक किस में बदलता है, ओ किस में बदलता है, आई किस में बदलता है और औ किस में बदलता है। ये याद नहीं रखोगे तो फिर पद में कैसे पहचानोगे, है ना बच्चा। पवन, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है, मेहनत करना है आपको, ठीक है बच्चा। तराव प्लस अनह, है ना, वह में आ की मात्रा स्वर है। एक पद है तावेव, एक मिनट बच्चा,
है ना। चल बच्चा, तावेव, बताओ सोमा। तो जोग एबो। ताओ जोर ए वहा, क्लियर है? सही है बच्चा, यस सर। है ना। हाँ, सही है, ठीक है। तो बच्चा ये जो है ना, इसके बाद भी और भी होंगे प्रैक्टिस, हाँ बहुत सारे हैं। चलो प्रेमलता बताइए, अगला विष्णु प्लस ए क्या बनेगा? हाँ प्रेमलता बताइए। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी बता रही हूँ। हाँ कोशिश कीजिए। चलो तनु आप नीचे वाला सोचो, है ना। ये तनु के लिए है, प्रेमलता के लिए है। हाँ सुजाता, अपना सोच के बताइए। ये शब्द नहीं हो रहा मुझसे। विष्णु प्लस, मैं बताऊं? बच्चा मैं देखो विष्णु प्लस ए है ना बच्चा, देखिए, है ना। तो विष्णु का ओ है, विष्णु का ओ है ना। और इसके बाद क्या है? ए है, यही है ना। तो ए किस में ओ किस में बदलता है? हमेशा में आव में ना, आव में, विष्णवे। है ना। तो विष्णु पद में ओ की मात्रा हमने हटा दिया, तो ये पद बचा न हलंत में। फिर हमने ओ जो लगा हुआ था, ओ क्या अब में बदल जाए, तो अब लिखो, है ना। उसके बाद क्या ए है, दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए है। अब सबको जोड़ दो, है ना। तो विष, है ना, ये आधा न और अ जुटेगा तो पूरा न हो जाएगा। वह हलंत में ए की मात्रा आएगा तो क्या जाए, वहां पे ए की मात्रा, विष्णवे, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है ना, कौन सा अच प्रत्याहार आ रहा है, वो अच प्रत्याहार किस में बदलेगा? आय में, अब में, आप में, या आय में बदलेगा। ये प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो बहुत इतना प्रैक्टिस होएगा कि आप शब्द को देखते ही बदल लेंगे इसको, है ना। तो मतलब आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे पद आपको मिलेंगे अलग अलग संस्कृत टेक्स्ट में, ग्रामर में। नेक्स्ट का बताऊं? हाँ बताइए बताइए। साध्वी। नेक्स्ट वाला मेरा है। साधवे, नेक्स्ट थर्ड कोई वाला। नहीं कोई नहीं, अभी सुजाता, अभी बहुत सारे हैं पद, है ना, बहुत सारे, कोई चिंता नहीं। साधवे, वेरी गुड, है ना। तो देखो अब कैसे दम धड़ल्ले से हो रहा है ना। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग संधियों पे। संधि का खेल यही है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैथ के फॉर्मूलेज में आप लोग क्या करते थे, फॉर्मूला कब याद होता था? जब आप उस फॉर्मूलेज पे जितने भी क्वेश्चंस होते थे आप प्रैक्टिस करते थे। तो ये भी क्या है, एक संधि, जितने शब्द आपको दिखाई देता है जहां पर संधि हो सकता है उसको अप्लाई करो। और हर संधि की कुछ न कुछ विशेषता है कि शब्द को देखते हुए आपको अचानक याद आ जाए, अच्छा ये तो इस पे टूटेगा, ये इस पे टूटेगा, ये इस पे टूटेगा। संधि को इतना संधि को इतना कंठस्थ कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जहां भी वाक्य दिखे आप या पद दिखे तुरंत बताया ये तो यहाँ पे ये संधि है ना। ग्रामर को मजबूत किया जा सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, है ना बच्चा। तो ये सारे शब्द हैं, है ना, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा। और आप लोग के पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, अलग अलग ग्रामर हो, है ना, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो है तो मैं आपको इस पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। और आप लोग के पास जो भी बुक होगा उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना बच्चा। तो आज हम लोगों ने जो है स्वर संधि का जो मुख्य 5 भेद है वो कंप्लीट कर लिया है। खास करके इस पे आप लोग यर्ण और अयादी संधि पे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। काफी जो है ना हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि यहाँ पर अयादी है या यर्ण है ना। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हो कीजिएगा, ठीक है बच्चा। और ये बताओ, आज तो लास्ट डे है ना। अगर वीडियोज ऑन कर सकते हो तो ऑन कर लो, आज बस एक फोटो क्लिक करनी है। अगर संभव है तो 2 मिनट ले लो, तैयार वैयार हो जाओ, है ना। आज तो अंतिम कक्षा है इस साल का, है ना, अगर मन है तो।
देखो मुकुल कितने स्मार्ट लग रहे आज हैं। एक भी पूछा नहीं। कोई नहीं मुकुल, भैया ऐसा मतलब है ना। भैया हाँ विशेषता विश प्लस यस्ता पे टूटेगा ना। क्या 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 अच्छा किसका? आपने विशेषता शब्द बोला तो विशेषता नहीं विश प्लस यस्ता पे टूटेगा ना शायद। नहीं 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 जरूरी नहीं है प्रत्येक पद में संधि हो ही, ये भी जरूरी नहीं है, अच्छा है ना। ठीक। हाँ बच्चे और कोई ओपन करेंगे? सभी कर लो एक बार। हाँ, सभी कर लो। अरे शर्म क्या है, आप सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट और सुंदर लग रहे हो, है ना। सब स्मार्ट है, देखो कितने अच्छे लग रहे हो आप सभी। हाँ बताइए, इसमें क्या शर्माना है ना। हाँ प्रियंका, बालिका की संख्या ज्यादा है, बालक कम है, इसीलिए सर हमारे ये सर मुझे। अरे शर्माना इसमें क्या है? जैसे मैं वीडियो ऑन करके सर हाँ 2 शब्द है सर, कुछ बयां करना चाहता हूँ। अरे कीजिए, इरशाद इरशाद कीजिए। सर अभी बनाया हुआ है थोड़ा। हाँ इरशाद इरशाद। चंदा को चांद मुबारक, हम्म। चंदा को चांद मुबारक, आप सभी को नया साल मुबारक। चलिए एडवांस में है ना, आने वाले टाइम के लिए बस सब कुछ। जी सर। चलो बहुत तो बच्चा। सर और एक लिखा हुआ है नेट एग्जाम के लिए सर। हाँ हाँ ये नेट एग्जाम का मार है या जीवन का सार है? हम्म। ये नेट एग्जाम का मार है या जीवन का सार है, जब भी आता है झंझोड़ कर जाता है, हम्म। पता है इससे परित्राण कब मिलेगा, जब भी मिलेगा सुखद ही मिलेगा। बिल्कुल, तो यही पॉजिटिविटी रखनी है। ये साल जैसा भी रहा जिसके लिए भी अच्छा ही रहा, है ना। ये यही पॉजिटिविटी रखनी है, सुरक्षित भी रहना है ना, अपना हेल्थ भी ध्यान रखना है। और चूंकि थोड़ी सी कोविड का ये कुछ आ रहा है ना, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। और आने वाले साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। कुछ चंद लम्हों के बाद एक नया साल आएगा, है ना। तो जीवन में जो है अच्छे पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, है ना, मेहनत करना है। और एक जो आपके सभी के लाइफ का एक गोल होता है, एक पर्पस होता है ना, कि मुझे ये साल ये काम करने हैं अपने ऊपर, है ना। तो एक आपने जरूर सोचना है कि मुझे नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उस साल मुझे क्या क्या करना है ना। जरूर आप चार्ट बनाए, एक नोट करें, टू डू लिस्ट बनाई है ना, टू डू मैंने लिस्ट बनाया बनाइए। सर। वेरी गुड, है ना, कि नेक्स्ट ईयर मुझे अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करना है, उसके लिए काम हमें किस पे में करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल उस पे वर्क करना है ना। ये साल जैसे हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही है ना, अच्छे पल बुरे पल सब आते हैं, है ना। उसको ये साल जा रहा है तो वैसे उसको भूल जाओ, है ना, खत्म करो, उससे सीख कर आने वाले साल में वो सब गलतियां नहीं करनी है। हमें अपने ऊपर काम करना है अपने बेटर के लिए, ना, कि मैं अपने लाइफ में और अच्छा क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। और चूंकि फरवरी में आपके एग्जाम्स आएंगे निर्देश के लिए, है ना, तो टेंशन नहीं लेना कि बहुत ही कम समय है, पता नहीं सिलेबस हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना। बिल्कुल ऐसा मत सोचना, हमें बस ये सोचना है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम और ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से, और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, है ना। सॉल्यूशन पे, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करो, है ना, कि क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। कभी भी प्रॉब्लम में फोकस मत करो। हम लोग क्या करते हैं, बस प्रॉब्लम को सोचते हैं, पता नहीं प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, उस पर नहीं सोचना, सॉल्यूशन पे, ठीक है। और हमेशा स्माइल करते रहो, है ना, करते रहोगे ना जीवन में, तो ऐसे ही 50% टेंशन दूर हो जाएगा ना लाइफ में। देख कृष्ण भगवान हम हमेशा स्माइल करते रहे, है ना। फरवरी जून में है क्या क्या कह रहे? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक फ्रेंड है, उसने डाला था और न्यूज़पेपर के जरिए कि फरवरी में नहीं, आप मतलब जैसे मार्च या फरवरी में नहीं, जून में है। नहीं, 2 बार है, फरवरी में भी है, और ये फरवरी में जो, हाँ पहले भी तो इस 2 बार बार एग्जाम 3 बार होगा इस बार। 3 बार होगा। ये साल जो है 3 बार पेपर होगा। ये जो फरवरी में एग्जाम ले रहे हैं, ये जो है आपका दिसंबर, जो इस साल का जो दिसंबर में होता था, हर साल 2 बार होता था, ये दिसंबर वाला फरवरी में, जून वाला जून जुलाई के आसपास ही हो जाएगा, फिर जो दिसंबर वाला है वो दिसंबर में आसपास हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये साल जो है 3 चांस है ना। और अच्छी बात है कि आपके पास ज्यादा चांस मिलने भी चाहिए, है ना। बट फिर भी हम लोग
जो है फरवरी के हिसाब से अपने आप को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इसके रिगार्डिंग 3 जनवरी को जो है एक छोटा सा एक गेट टुगेदर भी रखेंगे ऑनलाइन ही, है ना। हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसको और अच्छे से सिलेबस कवर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ से, है ना, मेरे तरफ से भी, साथ साथ अपने तरफ, उस पर हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, है ना। और अच्छे से आप लोग जो है नया साल भी मनाइए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना है। ऐसा नहीं कि फेस्टिवल है, न्यू ईयर है तो हम बिल्कुल पढ़ाई ना करें, 24 घंटे बस मजे करें, वो नहीं। पढ़ाई जरूर करना है डेली जो है। ऐसा वक्त बिल्कुल मत जाने देना कि हमने 1 घंटा या 2 घंटा नहीं पढ़ा, ऐसा बिल्कुल। पढ़ाई जरूर करना बच्चे, 1 घंटा कर लो या 2 घंटा, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि यार चलो आज हमने 1-2 घंटा ही पढ़ा, जो भी समय मिला, है ना। तब अगर आप हर समय से जो भी आपके डेली लाइफ में जो भी आप कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो कि कहाँ पे आपका समय बेकार जा रहा है। जिस काम को आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो ना, उसको अभी मत करो, बाद में कर लो, है ना। बहुत सारे काम को भी टालना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए भी। अगर कहीं घूमने का मन है थोड़ा सा, हाँ रिफ्रेशमेंट भी जरूरी, मैं मानता हूँ, है ना। लेकिन वो अगर बाद में भी हो सकता है तो उसको थोड़ा सा टालना, लेकिन अपने आप को खुश भी रखना, है ना। खुश रहने के बहुत सारे साधन है ना, बहुत सारे लाइफ में। खुश रखो अपने आप को, भी स्माइल करते हुए पढ़ाई करना, बिना स्ट्रेस लिए हुए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा। निगेटिविटी से दूर रखना है अपने आप को, अच्छे लोगों के टच में रहना है ना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना है ना, फैमिली के साथ पूरा टाइम भी देना है, पढ़ाई भी करना है, खुश रहना है ना बच्चा। ये सब संगीता करते हुए देखो रोटियां भी बना रही है और तो यही है ना टाइम मैनेजमेंट। नहीं नहीं, ये चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। यही, सब आ जाओ। हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, आप रिजल्ट करो, हम सब आएंगे आपके पास, है ना। संगीता फोन संभालना अपना संगीता बस। बहुत हाँ टेस्टी फोन खाना संभाल, बनाती है सर। हाँ जी, बिल्कुल, आप सभी बनाते हैं अच्छा खाना, है ना। अब मैं भी थोड़ा सही से खाना बना लेता हूँ। अब आप लोग तारीफ नहीं करोगे तो मैं ही खुद कर लूँ, है ना। अरे नहीं आप तो मेरा तो आप ये लोग बता गजब दें, डांटे अगर हैं। हाँ जैसे हमारा क्लियर होगा ना तो जबरदस्ती आ जाएंगे आपके अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है ना। तो बच्चा अच्छे से पढ़ना, अब जल्दी से वीडियो ऑन सभी कर लो, एक फोटो लेने वाले हैं हम लोग, है ना। जल्दी से सभी कोई ऑन कर लो, छपिकुल, दीपिका, प्रभात, है ना, प्रियंका, आप लोग कर लो जल्दी से। अरे उस टाइम तो 24 बच्चे थे, अभी 20, 2-4 कहाँ गए। हाँ? दीपिका ऑन कर सकते हो, कर सर लो। ये फोटो का कलर है, सब चलोगे। अरे बच्चा ये तो भैया लास्ट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, सही तो लग रहे हैं ना। अरे बिल्कुल अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। दीपिका ऑन करो, प्रियंका, चलो निधि को तो प्रॉब्लम है कुछ फोन में, है ना, कोई बात संघर्ष नहीं। के समय में सब अच्छे लगते हैं। हाँ है ना। अरे मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर है आपके मेरे में। अहंकार तो सफलता के बाद आता है। नहीं नहीं, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अब दीपिका पॉसिबल है, ऑन रख करो। प्रियंका, प्रीति, जल्दी से आप चलो, शायद दीपिका प्रियंका को इश्यू होगा। मैं खाना खा रही हूँ तो, अरे खाते हुए क्या दिखा, फेस तो आनी चाहिए। अरे खाओ, छीन थोड़ी रहे हम लोग ऑनलाइन। अरे ऑन रखो। अरे कौन सा हम लोग ऑनलाइन, इतना भी जो है साइंस आगे नहीं बढ़ गया कि ऑनलाइन जाके खाना छीन ले, है ना। ऑन कर लो 10 सेकंड के लिए, है ना, अगर पॉसिबल है नजर तो। लगा देंगे सब। 1 मिनट, एक फोटो हो गया है, एक और। जयपाल, आप भी ऑन कर सकते हो। हाँ बच्चा जयपाल, चलो फिर बाद में मत बोलना कि सर मैं फोटो में तो दिख ही नहीं रहा हूँ, आपने लगाया मैं तो उसमें हूं ही नहीं, है ना। चलो फोटो अच्छे से दो, जेआरएफ होने के बाद यही लगेगा बाद में। ये सब तो याद है बच्चा, है ना। चलो बहुत सुंदर है ना। प्रेमलता जी, आपकी फोटो नहीं दिख रही है। चलो बहुत सारे फोटोज हो गए। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कह सकते हैं। थैंक यू सर।